ओम। आज हम बातें करने वाले हैं अनबैलेंस चक्रों को कैसे आप संतुलित करेंगे। अनबैलेंस कुंडलिनी किसे कहते हैं आप चैनल पे जाके देख सक लीजिए। उसके बाद आप इन विधियों को सीखिए जिसे हम मुद्रा कहते हैं। वैसे तो बहुत से प्रकार की मुद्रा होती है, लेकिन मैं कुछ मुद्राएं आपको बताऊंगा। जब मैंने इसे शास्त्रों में पढ़ा तो मुझे पता चला कि यह यौगिक क्रिया का या यौगिक मुद्रा है। लेकिन जब आप इस मार्ग में आते हो तो आपके साथ स्वतः क्रियाएं और स्वतः यौगिक मुद्राएं होने लगेंगी। तब आप समझना कि सही मार्ग पे चल रहे हो, नहीं तो आपकी केंद्र अनबैलेंस है। जिन लोगों को लगता है कि अनबैलेंस किसे कहते हैं, तो आप फिर से सुन लें। अगर आपने यौगिक क्रियाएं नहीं होती है, आपके साथ विचित्र प्रकार की आसन व्यायाम क्रियाएं, भक्ति का जो गीता में कहा गया है, हंसना रोना आनंदित होना उद्विग्न होना, ये सब नहीं हो रहा, अष्ट सात्विक भाव नहीं हो रहा, तो आप समझना कि आपकी चक्र अनबैलेंस है। इसके अलावा कुछ और भी होता है, तो उसे ठीक करने के लिए आपको यौगिक मुद्राएं सहायक हो सकती हैं। लेकिन जिन साधकों ने गुरु कृपा से यौगिक क्रियाएं स्वतः होती है, तो आप उसे रोकिए मत, होने दीजिए। प्रकृति देवी, हमारी कुंडली देवी यानी चित्त शक्ति हमें उन क्रियाओं को करा के जो अनबैलेंस चक्र है उसे ठीक करना चाहती है, पर हम उसमें रुकावट डालते हैं। अहंकार कि मैं कुछ हूँ, हो कैसे रहा ये सब, और इसी में हम फंस जाते हैं। तो अगर आपकी चक्र अनबैलेंस है तो आपने समझ लिया होगा कि आपके साथ यौगिक क्रियाएं नहीं हो रही, आपके साथ आपकी कुंडली देवी आपका सहयोग नहीं कर रही। जैसे विचित्र प्रकार की आसन, अलग प्रकार की प्राणायाम, कुछ और तरह का क्रियाएं, मेरे साथ ऐसा होता था, पर मैंने कभी शास्त्र पढ़े नहीं थे। तो कभी आप हमारे शिविर में आओ तो मैं विस्तार से कहानी बताऊंगा। तो मैंने कहा कि मैंने शास्त्र पढ़े नहीं थे, जब मेरे साथ क्रियाएं होती थी तो मुझे समझ में नहीं आता था कि ये हो क्या रहा। लेकिन अभी अभी मैंने उसे पढ़ा, अभी अभी मैंने समझा कि अच्छा ये क्रियाएं तो मेरे साथ ऐसे होता था। तो मुझे लगा कि उन क्रियाओं को मैं आपको बता दूं और शायद आपकी सहायक हो सकती है। तो जब भी कुछ मेरे साथ कुछ विशेष होता, तो जैसा उन लोगों ने वर्णन कर रखा बताने वालों ने, तो ठीक वैसा ही था। तो आपके लिए तो बना बनाया रास्ता मिल जाएगा। पूरी बात समझ लो, अभी बाकी है। मैं आपको पहले बता दूं मुद्रा क्या होता है, अनबैलेंस क्या होता है, मैंने समझा दिया। आपके साथ योगिक क्रिया नहीं हो रही तो अनबैलेंस है, अष्ट सात्विक भाव नहीं आ रहा तो अनबैलेंस है। तो बैलेंस करने के लिए यौगिक मुद्राएं कीजिए। नहीं हो रहा है आपके साथ तो होने लगेंगे। तो आप पहले मुद्रा क्या होता है वो समझ लो। मुद्रा का मतलब है जैसे किसी देश की मुद्रा, इससे आपने क्या समझा? किसी कंपनी की मुद्रा, इससे आपने क्या समझा? इसका मतलब है कि वो कंपनी वाले संकेत दे रहे हैं। मुद्रा का मतलब है संकेत देना। किसी देश की मुद्रा का मतलब है आर्थिक संकेत, वहां की जो संपन्नता है धन के मामले में उसका संकेत। और यौगिक में, यौगिक भाषा में अगर आप मुद्रा कहते हो तो इसका मतलब है आपकी आध्यात्मिक शक्ति जहां रुकी है या उनके बारे में संकेत। जैसे अगर आपने वितर्क मुद्रा प्रयोग, जैसे कि आपने किसी भी भगवान जी की फोटो में आपने देखा है, देखिए मैं करके दिखाता हूँ, इस तरह का आपने देखा है, तो इसका क्या मतलब है? आशीर्वाद मुद्रा है। क्या समझते हो आप? ऐसा ही क्यों, ऐसा ही क्यों, ऐसा क्यों नहीं? इसका मतलब है कि आप अपने विचारों को संकेत कर रहे हो, अपने मन की शक्ति को, मन चित्त शक्ति को आप सामने वाले पे प्रेस कर रहे हो, उन्हें दे रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो। ये मैंने समझाने के लिए बताया। इसका नाम आप आशीर्वाद मुद्रा रख लीजिए, इसका नाम आप वितर्क मुद्रा रख लीजिए। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने, रिसर्चरों ने अलग अलग तरह से कहा, जो मन के वैज्ञानिक है। और आपके लिए तो बड़ा आसान है कि आपने तो इस सोशल मीडिया के ज़माने में आसानी से सीख लिया। तो ठीक है, इसका नाम आपने समझ लिया। मैं और भी मुद्रा बताता हूँ। तो बात चल रही थी, मुद्रा का मतलब है संकेत करना। तो अगर आपके पंच तत्व में कहीं ना कहीं अनबैलेंस है, तभी तो आपको यौगिक क्रियाएं नहीं हो रही, और उसे आप संकेत दीजिए। अभी हमने संकेत दिया कि जिनकी केंद्र एक्टिव है, जिनके पास वो शक्ति है, जिनके पास में ये सामर्थ्य है, वो सामने वाले को इस प्रकार से
कि उनके केंद्र बैलेंस हो जाए, अपनी ऊर्जा को ट्रांसफर करने के लिए ऐसा करता है, संकेत देता है कि अगले का भी ठीक हो जाए। ये तो आपने वितर्क मुद्रा समझा, आपने आशीर्वाद मुद्रा समझा, ध्यान की मुद्रा। देखिए 5 तत्वों से हमारा बना शरीर, अब सूक्ष्म शरीर में भी वो अंश है, लेकिन अगर अनबैलेंस हुआ है तो सूर्य और चंद्र की दोनों की स्थिति अनबैलेंस है, अर्थात ईड़ा और पिंगला दोनों का अनबैलेंस है। अब उनकी जो नस नाड़ियां हैं, देखिए ये नाभि से लेके, जब आप पीपल के पत्ते को अगर पानी में सड़ा है उसे आप उठा के देखिए कितने सारे जालीदार दिखता है। तो ठीक वैसे ही जैसे मछली अगर मरी हुई है, जब उनकी हड्डियों को देखोगे तो कैसा दिखता है, ठीक वैसे ही हमारे शरीर में नस नाड़ियां हैं, वहीं से ऊर्जा प्रवाहित होती है। लेकिन कहीं ब्लॉकेज हो जाए, सूर्य का काम या चंद्र का कार्य कहीं ब्लॉकेज हो जाए, तो उसे ठीक करने के लिए आप उन्हें संकेत दे सकते हो। तो कैसे देंगे आप? देखिए मैं हथेलियों में बताता हूँ, जिसे एक्यूपंक्चर कहते हैं। इसे सीख कर लोग विदेशों में जाके पैसे कमा रहे हैं, एक्यूपंक्चर कर रहे हैं, मतलब उन पॉइंट पे फोर्स करते हैं, उसे पंच करना, मतलब आप समझिए फोर्स करना, दबाव देना, और उसके कारण हमारे फिजिकल बॉडी में जो दिक्कतें आ गई है उन्हें ठीक करते हैं। लेकिन हम बातें कर रहे हैं यौगिक क्रियाओं को, मतलब हम बातें कर रहे हैं आध्यात्मिक विकास के लिए। तो हमारी जो शक्ति, हमारी जो चित्त शक्ति, कुंडलिनी शक्ति अनबैलेंस है, उसे कैसे ठीक करें? तो एक मुद्रा होती है जिसका नाम है उत्तर मोदी मुद्रा। उत्तर मोदी मुद्रा। अब वो कैसे करना होगा? पहले आप समझिए कि हमारे पंचभौतिक शरीर में 5 तत्व विद्यमान है, अग्नि, जल, वायु, पांचों के पांचों, पृथ्वी। आप समझ लीजिए पंच तत्व क्या है। तो इसमें है सूर्य का केंद्र, अग्नि का केंद्र, और इसमें है चंद्र का केंद्र। दोनों को आपको मिला के रखना है, जैसे आप ध्यान मुद्रा करते हो। तो ये ध्यान मुद्रा नहीं बता रहा मैंने, अभी मैंने समझाने के लिए कहा। अभी आपको समझना है कि उत्तर मोदी मुद्रा कैसे करनी है। तो आप ये दोनों, आपको क्या करनी है, वायु को वायु के साथ, ये वायु है, अग्नि को अग्नि के साथ, जो आपके केंद्र, कहीं पे अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही, कहीं पे आपकी वायु की कमी हो रही, जब आपने वायु को फोर्स डाला था, क्रियाएं करा था, वायु को रोका था, पवन के द्वारा, हवा के द्वारा आपने अपनी क्रियाएं करके जो कचरा है उसे साफ किया था, तो कहीं ब्लॉकेज है जिसके कारण ऊर्जा प्रवाह नहीं हुआ, तो उसे आपको ठीक करना है। तो आप मुद्रा का सहारा लीजिए। आपको कैसे करना है वो देखिए। आपको ये सारी उंगलियां मिला लेनी है। ये मैंने 3 उंगलियां मिला लिया। आप ये देखिए, ये तीनों उंगली मिल गई। पहले मैंने आपको 5 मिला के दिखाया, 5 है, 3 उंगली मिल गई। अब ये चौथी वाली उंगली जिसे तर्जनी कहते हैं, ये हमने तर्जनी उंगली मिला ली। और आप अंगूठा को भी देखिए, अंगूठा को भी मिला लिया। और आपको कैसे करना है इसे? आपको ये सीधे रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, और पहले केंद्र जो आपके बॉडी का है, जिसे मूलाधार कहते हैं, आप फील कीजिए, आंखें बंद रखिए, तीसरी नेत्र पर रखिए आंखें, और आप महसूस कीजिए, आप मूलाधार को संकोच करके रखिए, अंदर खींच के रखिए, पेट को भी अंदर खींच के रखिए, जिसे आप उड़ान बंद कहते हैं, मूल बंद, उड़ान बंद। अब जालंधर बंद नहीं लगानी आपको रीढ़ की हड्डी सीधा रखनी है। और ये सारी उंगलियां एक साथ, फिर से देखिए, ये तर्जनी उंगली और ये अंगुष्ठ सब आपने मिला लिया। ये वायु का केंद्र और ये अग्नि का केंद्र। वायु और अग्नि दोनों को आपको संतुलित करना है। और आप क्या करेंगे? बस ठीक ऐसे ही अंगूठा से आपको मुद्रा देनी है, मतलब संकेत देनी है। तो संकेत कैसे देंगे? पहला केंद्र आपका ऊपर उठ रहा है, आप हवा रोक के रखिए, तीसरे नेत्र में आप ध्यान रखिए, रीढ़ की हड्डी सीधे रखिए, और मूलाधार संकोच करके रखिए, मतलब अंदर रखिए। और बस ये अंगूठा जो है, फिर से दिखा रहा हूँ, अंगूठा जो है आप अंदर लीजिए, और ये जो तर्जनी है ऊपर लीजिए, और इस प्रकार से ऐसे ऊपर उठाइए, ऐसे। आंखें मैंने आपको समझा रहा हूँ इसलिए खुला रखा है, आंखें आप बंद रखना, इस प्रकार से ऊपर उठाना, स्वाभाविक। रीढ़ की हड्डी सीधा रखना। देखिए कैसा है ये। वीडियो में अगर क्लियर ना हो पाए तो हमारे शिविर में ना आपको पूरा सिखा देंगे। फिर भी मैंने पूरा प्रयास किया है, ये गुप्त विद्या है। हाँ, आप यूं ही सोचते हो कि यूं ही सीख जाएंगे। हाँ, थोड़ा विवेक हो तो सीख जाओगे। तो फिर से प्रयास करना, इस वीडियो को सेव कर लेना। और गूगल हमारी वीडियो को आगे बढ़ाती नहीं है, उसके पीछे कारण हो सकता है कि वीडियो ठीक नहीं होगी, साउंड क्वालिटी ठीक नहीं होगी। तो अकेले बैठ के अकेले बना रहे हैं, आपके लिए समझा रहे हैं। मुझे ऐसा लगा शास्त्रों में, मतलब जब मैंने जाना तो अच्छा ये तो मैंने पहले कर नहीं रखा, करा रखा।
जब आप यौगिक क्रियाएं करने शुरू करते हो तो उसी तरह के लोग आपको मदद करते हैं। कौन? दिव्य शक्तियाँ। करा रखा। जब आप इस मार्ग में आओगे तो आपको ऐसे मार्ग के लोग मदद करेंगे सूक्ष्म तौर पे। लेकिन कब? जब आप उस योग्य हो जाओगे। शुरू में तो आपको गुरु चाहिए होगा, उंगली पकड़ के आपको आगे बढ़ना होगा। कई लोग बोलते हैं कि हमने तो मंत्र बस दीक्षा ले लिया, हम सीख जाएंगे। अजी आप एकलव्य नहीं हो। एकलव्य जैसे आपकी श्रद्धा नहीं है कि आपको सूक्ष्म परमात्मा की सत्ता और हमारे जो सूक्ष्म आत्माएं हो आपको मदद करें। जब उस मार्ग में आप उस लेवल पे आओगे तब मदद करेगा। जैसे छोटे बच्चे को माता पिता उंगली पकड़ा के चलाना सिखाते हैं, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब वो चल सकता है। लेकिन शुरू से ही लोग अपने आप ही चलना चालू कर देते हैं। बुद्ध जैसे लोग भी न जाने कितने गुरुओं के शरण गए, 12-12 साल तक कठिन तपस्या किए, कर करके अक्रिय हुए, और आप उनके बराबर अगर हो, प्रणाम है आपको। तो मैंने अभी बताया आपको उत्तर मोदी मुद्रा, इसे आप करो, फिर से देख लो। ये सारी उंगली मिला लो, तर्जनी मिला लो, अंगूठा मिला लो, आंखें बंद रखो, रीढ़ की हड्डी सीधा, मूल बंद, जालंधर पर लगा लो, और थर्ड आई पे आपको ध्यान रखना है। और ये पहला केंद्र ऊपर उठ रहा है, दूसरा केंद्र ऊपर उठ रहा है, इस तरह से आप ऐसा फील करो। आप कुछ दिन बाद आप पाओगे कि आपका हाथ सिर्फ आपको रखे रहोगे ऐसा, और ये ऊपर अपने आप ही आने लगेगा। कुछ भी ना हो तो भी इस तरह से आप रखोगे तो भी ऊपर आने लगेगा वो, स्वतः आपका ऐसा होगा। यौगिक क्रियाएं हैं, जरूरी नहीं कि आप ऐसा करो और होने लगे। कई साधक ऐसे मिलेंगे आपको, कमेंट में भी बता देंगे कि उन्होंने जब क्रिया करना शुरू किया, प्राणायाम करना शुरू किया, इस मार्ग में जब आए, विभिन्न प्रकार की यौगिक क्रियाएं होती है, आसन होता है जो वो कभी जानता भी नहीं था। अभी मैंने बताया, जब मैंने जाना तो मुझे लगा रही है मैंने कर रखा, मुझे मेरे गुरु ने मुझे करा रखा, तो मैं आपको बता दिया हूँ। तो मैंने 2 मुद्राएं बताए हैं। पहला मुद्रा तो आपको बताया मैंने वितर्क मुद्रा, किस प्रकार से क्यों करते हैं, और दूसरा मैंने बताया आपको उत्तर मोदी मुद्रा। तो अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए ये मुद्रा का उपयोग करते हैं, और कुंडली अनबैलेंस उसे ठीक करने के लिए करते हैं। लेकिन आप वितर्क मुद्रा को, आशीर्वाद मुद्रा को आप प्रयोग नहीं करना। आपके पास ऊर्जा इकट्ठा तो कर लो, फिर आप लोगों को बांटना। तो आप क्या करना, इसी को ध्यान मुद्रा। अब ये मैं तीसरी मुद्रा बता रहा हूँ, ध्यान मुद्रा। कैसे करेंगे? तर्जनी उंगली या भी कुंडली आपका अनबैलेंस उसे ठीक करने के लिए होगा। तो ये दोनों आप मिला के रखिए, ऐसे गोला बना के रखिए, दोनों हाथ ऐसे नीचे रखिए, इस प्रकार से। आप ये देखिए, इस प्रकार से ये नीचे मैंने समझाने के लिए ऊपर रखा, शायद वीडियो में आपको दिख रहा हो ना दिख रहा हो। अभी तो मैंने वीडियो कर रहा है ना, बाद में चेक करूंगा। तो आप घुटनों में ऐसे रखिए, आंखें बंद रखिए, थर्ड आई पे ध्यान लगाइए, और रीढ़ की हड्डी सीधा, पेट अंदर। श्वास को जितना ज़्यादा कम चलाओ उतना ही अच्छा है, बहुत ही कम, इतनी दूरी तक मत चलाया करो, बहुत ही कम, बहुत ही कम, बहुत ही कम। पता भी नहीं चलना चाहिए कि आपकी श्वास चल रही है। श्वास के माध्यम से ही आप अंदर उतरोगे। इसे कहते हैं ध्यान मुद्रा। 3 प्रकार की मुद्रा बता दिया मैंने, वितर्क मुद्रा, ध्यान मुद्रा और उत्तर मोदी मुद्रा। तो अभी के लिए इतना ही। कभी और आइए आप हमारे शिविर में। जुलाई है गुरु पूर्णिमा का, जुलाई गुरु पूर्णिमा शिविर है जुलाई महीने में 3 तारीख को। तो उसमें आओ, तो हम आपको और पूरी विद्या हठ योग की सिखा देंगे, बहुत ही आसान तरीके से। देखो, किसी के शरण जाना मतलब यही है कि आपने उंगली पकड़ के चलना सीख गया। अपने आप गिरोगे, पड़ोगे, न जाने क्या क्या होगा। मतलब बहती धारा में बस आपको उतर जाना है और आप बहना सीख जाओगे। अपने प्रयास करोगे तो बाकी आप समझते ही हो। तो धन्यवाद, आपने आया और कुंडली अनबैलेंस उसका आपने सीखा। और फिर से मैं कह दूं, 500 या 1000 या 1500 लोग देखते हैं हमारी वीडियो। क्यों? क्या सच बताना आप, क्या मैंने ऐसे कोई गलत बात बता दिया? पर लोग वहां तक क्यों नहीं पहुंचाते जिसको इन बातों की जरूरत है? इसके पीछे 3 कारण हो सकता है। वीडियो क्वालिटी अच्छा ना हो सकता है ऑडियो क्वालिटी अच्छा ना हो, या आपने सिर्फ सुन लिया और निकाल दिया। गूगल तो नहीं पहुंचाती, उसके पीछे तो कारण है कि वो तो नहीं चाहती कि इस तरह के ज्ञान जो है वो अच्छे वीडियो हो तो पहुंचाएगी। अच्छे वीडियो किसे कहते हैं? वीडियो की क्वालिटी। हम तो सिर्फ मोबाइल पे कर रहे हैं। वीडियो की क्वालिटी, अच्छे वीडियो का मतलब वही होता है कि ज़्यादा लोग उसे देखते हैं। चाहे बच्चा नाच रहा है तो भी हजारों लाखों लोग देख रहे हैं, कुत्ता भौंक रहा है उसे भी हजारों लाखों देख रहे हैं। साधु संत चाहे कितना ही भौंके, तो आपके लिए भौंकना ही हुआ ना।
क्योंकि आपको तो ज्ञान लगा नहीं तो आप सेवा नहीं करते। 4 चीज़ें होती है, मंत्र जप, ध्यान, साधना, सत्संग और सेवा। तो सेवा क्या, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो कभी नहीं आना, और अच्छा लगा है तो लोगों तक भी पहुंचाना, इसे कहते हैं सेवा। धन्यवाद। कोई गलत लग गई होगी तो मेरा था, अच्छी बात थी मेरे गुरुजनों का था। इधर से सुन के इधर निकाल देना, काम की बातें पकड़ा करो, बुरी बातें को छोड़ दिया करो। परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ आपका मन ध्यान साधना में लगे, आध्यात्मिक विकास करो, अनबैलेंस कुंडलियाँ को ठीक करो और सेव करके रख लो। भले ही आप चैनल पे नहीं आना, सेव रहेगा तो देखोगे ही ना, आपको याद रहेगा। और फिर कभी और भी मुद्राएं बहुत सी है, उससे मैं बताऊंगा। वीडियो लंबी जरूर होती है पर मुझे ऐसा लगता है कि काम की है, गलत हो सकते हैं। टिकटॉक वीडियो अच्छी हो सकती है आपके लिए, मुझे ये अच्छा लगा इसलिए मैंने कहा ना, मेरे विचार है। धन्यवाद।